हदीस पाक में आता है कि जब लैलतुल क़द्र की रात आती है तो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों की एक बहुत बड़ी जमात के साथ काबतुल्लाह में उतरते हैं और उनके हाथ में एक झंडा होता है जो वहां पे गाड़ देते हैं। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों से कहते हैं कि रूहे जमीन पर फैल जाओ। वो फरिश्ते सारी जमीन पे फैल जाते हैं और जब लैलतुल क़द्र की रात में कोई आदमी इबादत करता है तो ये फरिश्ते उसकी इबादत में उसके साथ मसरूफ हो जाते हैं। वो कुरान की तिलावत करता है, फरिश्ते भी उसके साथ कुरान की तिलावत करते हैं। वो जिक्र करता है, ये भी उसके साथ जिक्र में शरीक हो जाते हैं। वो नवाफिल पढ़ता है तो ये भी उसके साथ नवाफिल में शरीक हो जाते हैं। वो दुआएं मांगता है और फरिश्ते उसकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। पूरी रात ये मंजर रहता है और फिर जब सुबह होती है तो ये सारे फरिश्ते वापस हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाते हैं और जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन फरिश्तों को अल्लाह के हजूर लेकर जाते हैं। जब ये फरिश्ते वहां पहुंचते हैं तो अल्लाह ताला बावजूद इसके कि अलीमुम बिदाति सुदूर हैं, बावजूद इसके कि सब कुछ जानते हैं, दिलों के राजों को भी जानते हैं, अल्लाह फरिश्तों से पूछते हैं कि बताओ तुमने मेरी मखलूक को किस हाल में पाया। तो फरिश्ते कहते हैं कि आय अल्लाह हमने तेरे बंदों को देखा जो रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे। जो रो रो कर तुझसे तेरी रहमत की तलब कर रहे थे। किसी ने सर सजदे में रखा हुआ था तो वो रो रहा था, कोई कुरान की तिलावत में मसरूफ था, और कोई हाथ उठाकर अपने बड़ों के लिए मगफरत की दुआ कर रहे थे, और कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे थे। या अल्लाह वो रो रो कर तुझसे दुआएं मांग रहे थे, हमने इस हाल में उनको देखा है। तो अल्लाह की शान करीमी को जोश आता है तो अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों बताओ कि मैं अपने बंदे को इस नेकी का क्या सिला दूं, क्या अजर दूं। तो फरिश्ते कहते हैं ऐ अल्लाह तू अपने शान करीमी के मुताबिक उनको नवाज दे जिसके वो मुस्तहिक हैं। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन तमाम के गुनाहों को माफ कर दिया। जो इबादत कर रहा था उनकी इबादत को कबूल कर लिया, जो नवाफिल पढ़ रहा था उसके नवाफिल को कबूल कर लिया, जो सदका खैरात कर रहे थे उनकी खैरात को कबूल कर लिया। और मैं वादा करता हूं जो हाथ उठाकर मगफरत की दुआएं मांग रहे थे
मैंने उन तमाम के गुनाहों को माफ कर दिया और उनके लिए जन्नत का फैसला करता हूं। उलमा ने एक बड़ा अजीब नुक्ता लिखा है कि इस रात में फरिश्तों को क्यों भेजा गया। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया तो अल्लाह ने यह ऐलान किया था कि मैं दुनिया में अपना एक नायब बना रहा हूं। तो फरिश्तों ने कहा था कि या अल्लाह आप इसको पैदा कर रहे हैं तो ये तो जमीन पे जाकर खून खराबा करेंगे, फसाद करेंगे। अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ऐ अल्लाह तेरा जिक्र और तस्बीह बयान करने के लिए हम थोड़े हैं जो आप इसको पैदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस रात में फरिश्तों को भेजते हैं कि जाओ जाकर देखो तो सही, तुम तो कहते थे आदम को पैदा ना कर, यह जमीन पे जाकर फसाद करेगा। अब जाकर जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि जिब्राइल इन तमाम फरिश्तों को ले जा और रूहे जमीन पर फैल जाओ और जाकर देखो कि मेरे बंदे फसाद कर रहे हैं या रो रो कर मुझसे मांग रहे हैं। लैलतुल कदर की रात ऐसी बरकत और फजीलत वाली रात है कि इस रात में अल्लाह अपनी शान करीमी के साथ आसमाने दुनिया पर जलवा अफरोज होते हैं और अल्लाह खुद ऐलान करते हैं, है कोई रिज़्क़ का तलबगार के जिसको मैं रिज़्क़ अता करूं? है कोई मग़फ़िरत का तलबगार के जिसके गुनाहों को माफ कर दो? है कोई मुझसे मांगने वाला जिसको मैं अता कर दूं? है कोई मेरे सामने दामन फैलाने वाला कि जिसकी झोली को मैं भर दूं? तुम आओ, मैं देने के लिए तैयार हूं। पूरी रात अल्लाह की तरफ से ये आवाज लगती रहती है। मेरे भाइयों, ये रमजान बड़ी बरकतों और सआदतों वाला महीना है। पहले 2 अशरे गुजर गए, उनके अंदर जो गफलत हुई, जो लापरवाही हुई, जो इबादत का हम हक अदा नहीं कर सके, अभी ये आखिरी अशरा चल रहा है, चंद दिन बाकी हैं। भाइयों, इन चंद दिनों को कीमती बना लो। अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो। ये ऐसा बरकतों वाला महीना है कि जिसके अंदर दिन और रात में अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, जिसका एक एक लम्हा भी रहमत से खाली नहीं। अल्लाह ने हमें वक़्त भी दिया, सेहत भी दी। इस जितने भी दिन बाकी हैं, इन तमाम दिनों को कीमती बना लें और लैलतुल कदर की रात में क़याम करने वाले बन जाएं, अल्लाह से मांगने वाले बन जाएं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल।